हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कोनिक सेक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। हम आपको पढ़ा दिए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, और उसके जस्ट बाद ही था आपका कोनिक सेक्शन, लेकिन इसको नहीं पढ़ाया। उसके बाद हमने आपको पढ़ा दिया 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री को हमने आपको केवल 3 से 4 लेक्चर में समेट दिया है पूरा। आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आशा करते हैं कि आपको पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन। ठीक, पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स को समझते हैं, फिर उसके बाद इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चन पर बात किया जाएगा। तो इसकी खोज किसने की थी, थोड़ा सा ये समझिए। ठीक, एक वैज्ञानिक थे यूक्लिड। कौन थे भैया? यूक्लिड। इनका नाम तो आप सुने ही होंगे, यूक्लिड विभाजन। क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे। यूक्लिड विभाजन से HCF LCM फाइंड आउट करना। ठीक, तो एक वैज्ञानिक यूक्लिड थे। इन्होंने क्या किया था? 300 ईसा पूर्व। कब भैया? 300 ईसा पूर्व में शंकु परिच्छेद की खोज की। इसकी शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद का मतलब कोनिक सेक्शन। ठीक, कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस के बारे में इन्होंने बताया। और ये कैसे बताया कोनिक सेक्शंस के बारे में? उन्होंने किसी एक लंबवृत्तीय शंकु को लिया। थोड़ा सा आप ये समझिए शंकु बनता कैसे। आप देखे होंगे जोकर की टोपी। जोकर की टोपी, या आप लोग देखे होंगे थोड़ा सा आइसक्रीम जो होता है, आप लोग पहले खाए होंगे, जो छोटे छोटे रहे होंगे, जो कुल्फी बोलते हैं। जिसे कुल्फी का जो एक क्या होता है, एक तरफ नुकीला होता है और एक तरफ क्या होता है, थोड़ा सा गोला टाइप होता है। या आप लोग खाए होंगे चना। क्या खाए होंगे? चना। तो उसमें भी क्या रहता है, एक तरफ कोना रहता है और दूसरे तरफ क्या रहता है, थोड़ा सा गोला टाइप रहता है। कुछ कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं, ये इस टाइप का आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, इस टाइप का आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, ये आप लोग देखे होंगे और भी जगह पर। जैसे आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, चींटियां वगैरह मिट्टी को गिरा देती है। जैसे चींटे होते हैं बड़े बड़े, तो मिट्टी को कहीं से गिराते हैं। या आप क्या करो, घर पर जाना है, प्रैक्टिकल करना, आज मिट्टी लेना काफी ज्यादा, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी को गिराना, एक ही जगह पर गिराना। गिराते जाओगे, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप जहां पर जिस पॉइंट पे गिराएंगे ना, वो पॉइंट धीरे धीरे उठता हुआ ऊपर की ओर पतला, और बाकी की मिट्टी उसके अगल बगल हो जाएंगी। और वो शेप कैसा होगा? शंकु का होगा। ठीक, इसका होगा कोनिक सेक्शन, कोनिक होगा। ठीक, शंकु। सब्जी आप लोग पढ़े रहे होंगे जोकर की टोपी। ठीक, जोकर की टोपी। तो ये भी क्या होता है, इसमें भी आपको जोकर की टोपी भी इसी तरीके से होती है। ये आपका जैसे पढ़े हैं, हमने आपको बताया ही। तो इस तरह से इसका शेप होता है। तो पहले आप शायद शेप समझ गए होंगे, फिर उसके बाद हम लोग अब आगे बात करते हैं। उन्होंने ये बताया, यूक्लिड ने, कि अगर इसी को हम, जो ये शेप है, ये आपको प्लेन में दिख रहा है, लेकिन ये प्लेन में नहीं है। इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक, मतलब ऊंचाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, हर एक चीजें इसमें भी है। ठीक, और इसकी ये त्रिज्या है यहाँ से। ठीक, रेडियस जिसे बोलते हैं। तो ये सभी चीजें इसमें भी हैं। और त्रिज्या किसकी होगी? इसके सरफेस वाले की। ठीक, तो अब थोड़ा सा आपको माइंड में बात चल रही होगी कि शंकु क्या है, लेकिन शंकु परिच्छेद नहीं समझ होंगे। शंकु परिच्छेद क्या होता है, उन्होंने बताया कि अगर इसी को हम क्या करें, अलग अलग कर्व के हिसाब से इसको हम एक प्लेन में काटें। ठीक, जैसे शंकु को ले, और मान लो आपने क्या किया, जैसे शंकु है और शंकु को यहां से, मान लो यहां से काट दिया, और जब यहां से काट देंगे तो ये क्या होगा, कोनिक का एक सेक्शन होगा, शंकु का कोई एक भाग होगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोनिक सेक्शन या शंकु परिच्छेद। ठीक,
कोनिक सेक्शन या शंकु परिच्छेद। इसे किसी अलग अलग तरीके से भी काट सकते हैं, यहां से भी काट सकते हैं आप, ठीक। ये भी क्या होगा, निकल जाएगा, ये इतना पार्ट शंकु का एक भाग होगा, टुकड़ा होगा, सेक्शन होगा, वही क्या होता है, कोनिक सेक्शन कहलाता है। या आप कह सकते हैं इसको काट दें, मान लो थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, इस चीज को, या आप यहां से काट दीजिए, ठीक, यहां से काट दीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे, ज्यादातर कर्व अनुसार काटेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने इसमें बताया ही, या आप क्या करिए, इस तरफ से काट दीजिए, इसको काट के निकाल दीजिए, ये भी क्या होगा, कोनिक का सेक्शन से ही होगा, ठीक। तो शायद आपको कुछ आइडिया लगा होगा कोनिक सेक्शन क्या है, शंकु परिच्छेद क्या है, ठीक। किसी कोई दिक्कत अभी तक शायद नहीं होनी चाहिए, ठीक। वही आपके बुक में भी शायद बताया गया है, अलग अलग वक्र जो मिलते हैं, ठीक, इनको काटेंगे तो ये क्या है, एक वक्र है, इनको भी काट के निकालेंगे क्या है, एक वक्र है, इनको भी काट के निकालेंगे क्या है, एक वक्र है। यही क्या होता है, जो वक्र प्राप्त होता है, यही सांकव या शंकु परिच्छेद कहलाता है, ठीक। तो अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे की चीजों को सीखेंगे। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वृत्त क्या है, सर्किल क्या है, ठीक। तो अब समझिए थोड़ा सा सर्किल, नंबर एक चीज क्या, सर्किल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए भैया, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें वृत्त क्या है, वृत्त क्या है। आप लोग वृत्त बहुत पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा हम भी बता दे रहे हैं, ये भी आप लोग समझिएगा। नंबर एक, वृत्त क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किल, ठीक। हम कह लें अगर कोई दो पॉइंट है, क्या दो पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है सी और एक पॉइंट क्या है पी, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट पी है, ठीक। दो पॉइंट है और इन पॉइंटों की डिस्टेंस जो भी है, ठीक, उसको हम मान ले रहे हैं क्या, आर। क्या कह रहे हैं, आर। अगर एक पॉइंट सी को स्टेबल रखा जाए और दूसरे पॉइंट पी को मूव कराया जाए, क्या किया जाए, मूव कराया जाए, और ऐसे मूव कराना है कि इनके बीच की दूरी हमेशा मेंटेन रहे, बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम स्थिर रखेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से आपको होगा, ठीक। तो यही क्या कहलाता है आपका भैया, वृत्त कहलाता है। मतलब जब दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट स्थिर होगा, दूसरा पॉइंट समान दूरी पर जो पथ निर्धारण करेगा, वही उसका पथ क्या होगा, वृत्त कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। भैया इसको जब हम लेकर के मूव कराएंगे तो जो पथ बनेगा इसके मूव करने में, वही क्या होगा, वृत्त कहलाएगा। आप जाएंगे आज घर पे प्रैक्टिकल करेंगे। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे, एक आप क्या करेंगे, एक छोटी सी रस्सी लेंगे, एक रस्सी में एक पिन बांधेंगे, एक रस्सी में दूसरी पिन बांधेंगे, दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट पर पहली पिन रखेंगे, दूसरी पॉइंट पर दूसरी पिन, ठीक। तो जैसे हमने क्या किया, एक पॉइंट मान लो उंगली को रख लिया, रस्सी को बांध करके यहाँ पर मार्कर को रखा, और इसको आप क्या करेंगे, ऐसे नचाएंगे। तो एक पॉइंट को मूव करा रहे हैं, दूसरे पॉइंट को इससे रख रहे हैं। ये रस्सी बंधे हैं, रस्सी क्यों बंधे हैं, क्योंकि समान दूरी होनी चाहिए। जब इसको आप मूव कराएंगे तो जो आकृति बनेगी वही क्या होगा, सर्किल कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। इतनी बात समझ में शायद आप लोग को आ गई होगी, ठीक। अब जरा समझिए, ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सर्किल बोलते हैं। और जो वृत्त स्थिर है, उस वृत्त को हम क्या बोलेंगे भैया, सेंटर बोलेंगे। क्या, केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, सेंटर बोलेंगे, ठीक। और जो इनके बीच की दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिज्या, रेडियस। क्या बोलेंगे भैया, त्रिज्या, अंग्रेजी में रेडियस, ठीक। इतना मामला शायद आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के लिए वृत्त के बारे में इतना पढ़ना बहुत काफी है, ठीक। अब इसके इक्वेशन पर आ जाएंगे, इसके इक्वेशन पर आ जाएंगे, ठीक।
जीवाभ्यास की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप वृत्त चैप्टर में स्पेशली पढ़ेंगे। अब थोड़ा समझिए, ये आपका वृत्त है। अब अगर इस वृत्त का जो केंद्र है इसको हम मान लें क्या, मूल बिंदु हो, क्या हो, मूल बिंदु हो, और इस जो पॉइंट P है उसका निर्देशांक x, y, ठीक। हम मान दे रहे हैं कि इसकी त्रिज्या a है, r भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। त्रिज्या a है और जो पॉइंट स्थिर है मतलब केंद्रक वो मूल बिंदु है 0,0 है और दूसरा पॉइंट P x, y है। तब हम क्या करेंगे, बीच की दूरी या आप कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं कौन कौन से भैया, PC। दूरी क्या हो जाएगी भैया, फार्मूला जानते हो, √x2 - x1 या x1 - x2, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो दूरी PC क्या है भैया, a है, क्या है, a है, बराबर √x1, आप अगर इसको कह दें या इसको कह दें, जो भी कहें, x1 मान लो हम x कह दे रहे हैं वो वाला, माइनस दूसरा क्या है भैया x2 0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है y माइनस y2 क्या 0 का स्क्वायर। ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर वृत्त का समीकरण हो गया। जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो तो वृत्त का समीकरण क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। शायद यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब जरा आप समझें, अगर यही मूल बिंदु ना होकर के कोई बिंदु होगा, मान लीजिए जैसे आपका ये कोई भी एक्स वाई एक्सिस है, मान लो यहाँ कोई वृत्त है, यहाँ कोई वृत्त है, यहाँ कोई वृत्त है, यहाँ कोई वृत्त है, तब इसकी इक्वेशंस क्या होगी, तो इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक। इसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन में है, ठीक। नंबर सेकेंड कंडीशन क्या होगी, जब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक h, k हो। हम यहाँ इन जनरल h, k मान है, आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निर्देशांक हो सकता है, आपको सॉल्व करने को मिलेगा, कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ h, k लिए, तब क्या होगा, जो मूल बिंदु हो क्या हो गया, h, k हो गया, केंद्र क्या हो गया h, k और x, y दूसरा है, तब क्या हो जाएगा भैया, a बराबर √, फिर से वही अप्लाई करेंगे x1 माइनस x2, तो क्या हो जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, k का होल स्क्वायर, रूट इधर आएगा तो बन जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, समीकरण मिल जाएगा। अब थोड़ा समझिए, कभी कभी क्या बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना रहेगा, केंद्र निकालना रहेगा या त्रिज्या निकालना रहेगा। आपको मान लीजिए कोई बिंदु दिया है, मान लीजिए कोई बिंदु मान लो हम कह रहे हैं 4,5 है, ठीक। तो इस केंद्र 4,5 है तो त्रिज्या निकालिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो a का मान निकालेंगे और x y का मान भी कुछ न कुछ दिया रहेगा। तो इस तरीके से हालांकि क्वेश्चन हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो अभी के लिए इतना नोट करिए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी बातें करते हैं। देखिए भैया, इतना कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सफिशिएंट है।
आज के लिए इतना काफी है। आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी वो पूछेंगे, हम आपको तुरंत बताएंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जुड़े रहिए, लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।